3 महीने हो गए थे उसकी शादी को और वो किस तरीके से रो रही है। उसकी मांग सुनी कर दी इन लोगों ने। मोदी जी से यही कहते कि इस बार इन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें ताकि इनको अपनी माँ का दूध याद आ जाए, 7 पुश्ते इनकी याद रखें। 10-11 साल का बच्चा है वो बता रहा था कि वो आके बोले कि आप कलमा पढ़ें। क्या दर्द रहा होगा जिस बच्चे के सामने उसी के बाप को गोली लग गई। पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि भारतीयों का खून बहे। न जाने इनके दिल में ऐसी दहशत आती कहाँ से है। ऊपर वाले ने इनको इंसान तो बनाया ही नहीं है। 40 रुपए के करीब जाके आटे का किलो खरीदते, उनको जाके देखे 450-500 के करीब जाके आटे का किलो खरीदते हैं वो लोग। सूनी ये गलियां, खूनी वो पहाड़, सुनसान ये मंजर, बंदूकों का कहर। स्वागत है आपका कश्मीर में। हर कोई मानने को तैयार है कि ये जो पहलगाम में हुआ, घोड़े वालों ने बहुत मदद की, बहुत लोगों को बचाया, लेकिन ये कोई भी मानने को तैयार नहीं कि वहीं से ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों को धर्म के नाम पे मार भी दिया। कश्मीर के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं जन सवेरा पर, और आलिया जी से मैं बातचीत करूंगा। आलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन सवेरा पर। थैंक यू सो मच सर। आलिया जी, कैसे देखते हैं जब आपके शहर में, आपके पहलगाम में, आपके घर में ये सब हो गया, इतना बड़ा मंजर आपके घर में हो गया, आपकी आंखों के सामने हो गया, 79 लोगों की जान चली गई, तो कैसे आपने इस चीज़ को देखा? सर ये अभी बताएं कि हम लोगों के लिए एक शौक़ है ये, और हम लोग कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारे पहलगाम में हो जाएगा। हमारा पहलगाम एकदम पीसफुल था, क्योंकि पिछले 30 सालों में आप वहाँ का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। पहलगाम वासियों ने कभी स्टोन पेल्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। पहलगाम वालों ने कभी मतलब जब स्ट्राइक होती थी, हालांकि जब बुरहान वानी को लेके, बुरहान वानी का टाइम पे यहाँ पे पूरा कश्मीर बंद था, पूरे कश्मीर में लॉकडाउन था। पहलगाम को ले पहलगाम में तब भी टूरिस्ट आता था, पहलगाम के लोग तब भी काम कर रहे थे, और वो लोग कभी, क्योंकि उन लोगों ने कभी इस सब में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। कहते थे कि पहलगाम वाले इंडियन हैं, और पहलगाम वाले सच्ची इंडियन हैं। पूरा कश्मीर इंडिया का हक है, लेकिन पहलगाम वाले सच्ची इंडियन हैं, क्योंकि पहलगाम के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ले लो, उसमें कभी इस तरीके की गंदी हरकत नहीं हुई। और इन लोगों ने हमारे ही पहलगाम को चुना, और इन लोगों दरिंदों ने हमारे पहलगाम वालों को बदनाम कर दिया है, हमारे पहलगाम को बदनाम कर दिया है। हमारे टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर जिसको बाइसरन वैली कहते हैं, उसको बदनाम कर दिया है। मुझे बताएं, जब इन लोगों ने टारगेट किलिंग की, इन लोगों ने कहा कि आप मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान हैं आपको छोड़ा जाएगा, अगर आप हिंदू हैं। इसमें से हमारा लड़का उठा, हमारा आदिल अहमद शाह उठा, उसने कहा कि आप इन नहते लोगों को क्यों मार रहे हैं। और हालांकि ये बेगैरत लोग, बेमुलज़्ज़म लोग, मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को हमारे सामने ले आएँ, आप इनको हमारे सामने ले आएँ जो ऐसी नापाक हरकत करते हैं। न जाने इनके दिल में ऐसी दहशत आती कहाँ से है। ऊपर वाले ने इनको इंसान तो बनाया ही नहीं है। किसी भी जाति भी, किसी भी मज़हब में नहीं लिखा है कि किसी इनोसेंट इंसान को मारा जाए। अभी हमारा कश्मीर पूरा बंद है, हमारे कश्मीर के लोग रो रहे हैं, हर जगह पे स्ट्राइक की हुई है। इस बार इस कश्मीरियों ने इनको एक जूता मारा है इनके मुंह पे। आतंकवाद। आलिया जी, देखिए, मैं कश्मीर में जब घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे उनके चेहरों पर एक दर्द दिखाई दे रहा है। मुझे उनकी बातों में वो दर्द नज़र आ रहा है। दर्द किस बात का है कि अब टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे हम समय बिताएंगे। शिकारा वाला खाली बैठ गया, एक ऑटो वाला सुबह से शाम खाली बैठा है, टैक्सी वाले को भाड़ा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस दर्द में उन लोगों का दर्द दब गया है जो यहाँ पे मारे गए हैं, धर्म के नाम पे मारे गए। ऐसा महसूस करते हैं आप? जनाब, सबसे बड़ी बात हम बताएं कि एज अ इंसान, एज अ इंसानियती हम लोगों को दर्द है, क्योंकि वहाँ पे 79 लोगों को मारा गया है। वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे घना जंगल है। वहाँ पे अगर आप चले जाइए, पूरे आस-पास देवदार के पेड़ है, वहाँ पे किसी कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जब ये टूरिस्ट वहाँ पे गया, वो लोग जंगल के, उन लोगों ने आड़ लेके जंगल में बैठ के उन लोगों ने ये गंदी हरकत की है, क्योंकि हम लोगों को एज अ इंसान दर्द है।
टूरिस्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से वो वास्ता रखता हो, लेकिन एज अ इंसान, एज अ मुस्लिम, हमारे दीन और धर्म में नहीं सिखाया है, हमारे कुरान में नहीं लिखा है कि किसी निहत्ते को मारे जाए, किसी बेगुनाह को मारा जाए। हम हज़रत मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। हम एक सच्चे मुसलमान हैं। हमारे दीन में नहीं सिखाया गया कि किसी निहत्ते को मारो, किसी बेगुनाह को मारो, किसी मासूम बच्चे को। क्या दर्द रहा होगा जिस बच्चे के सामने उसी के बाप को गोली लग गई। मुझे बताएं, वो बच्चा उस ट्रॉमा से निकल पाएगा? वो बच्चा उस ट्रॉमा से कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसे एक दर्द लग गया, उसे एक ज़ख्म लग गया, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ घूमने आई थी यहाँ पे, तो वो बेचारी वो लाश यहाँ से लेके गई। 3 महीने हो गए थे उसकी शादी को, और वो किस तरीके से रो रही है। उसकी मांग सुनी कर दी इन लोगों ने। हमें ये दर्द है, सबसे बड़ा दर्द हमें एज अ इंसान है। हमें अपनी रोजी रोटी का दर्द नहीं है कि हम टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है कि टूरिस्ट आएगा, लेकिन एज अ इंसान हमें बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन ये भी तो किसी मानना पड़ेगा ना आलिया जी, कश्मीर से ऐसे ऐसे उदाहरण निकले, बुरहान वानी निकल गया, अफजल यहाँ से निकल गया, और कई यहाँ पे HM के कमांडर और कई ऐसे लोग यहाँ से निकल गए जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया। तो कहीं अब पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ऐसे देख रहा है, कहीं लोकल का स्पोर्ट था, लोकल आए, साथ में उन्होंने कुछ किया। इतना बड़ा कांड तो कोई अकेला बाहर से आदमी आके नहीं कर सकता, किसी ना किसी ने तो साथ दिया होगा, ये भी मानने वाली बात तो होगी। देखिए जी, जिन्होंने गंदी हरकत की थी तो वो तो चले गए, उनको तो उनके मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे बताया जाता था 2016 का, मैं आपको एक वाकया बताऊँ। मैं बीमार हो गई, मेरी बहुत तबीयत ख़राब गई। मैं अपने बात बताती हूँ। तो हम लोगों को पहलगाम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आना था, अनंतनाग। लड़कों ने हमारी गाड़ी रोक दी, बोला कि पेशेंट को नीचे उतारें। मैं इतनी सीरियस बीमार थी, मेरे को एम्बुलेंस से नीचे उतारा गया। मेरे पापा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि बच्चा बीमार है, इसको हमें हॉस्पिटल में दिखाना है। कहा कि नहीं, हम आपको हॉस्पिटल में नहीं जाने दे सकते। लेकिन उन लोगों को मौत के घाट तो उतारा। उन लोगों को उनको जो पनिशमेंट मिलनी थी उनको वो मिली। लेकिन अभी जो कश्मीर था वो कश्मीर बदल गया था। कश्मीरियों ने बहुत कुछ सहा है। यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, यहाँ पे हमारे निहत्ते लोग मारे गए, बेगुनाह मारे गए, नरसिंहान हुआ। कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, हालांकि वो यहाँ पे जम्मू में जाके टेंटों में रहे। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, कितना दर्द हुआ, कितनी तकलीफ हुई वो हम जानते हैं। हम लोगों ने सहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हम सब ने, हमारा दीन और धर्म नहीं सिखाता कि आप इस तरीके की हरकत करो। लेकिन जो इस बार हुई है ये बहुत शर्मसार हरकत है, इसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसको एज अ कश्मीरी हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, उन लोगों को हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को हमारे हवाले कीजिए। सेना से, अपनी सेना से कहते हैं कि इन लोगों को कार्रवाई करके इनको हमारे हवाला करें। हम बताते हैं इन्हें, इनकी औकात याद दिलवाते हैं कि किसी निहत्ते को मारने का, किसी मासूम बच्चे को डराने का, किसी औरत का जिसको 3 महीने हो गए शादी को, उसको विधवा करने का, उसको ट्रॉमा कितना। एक बच्चे की वीडियो देख दी, अभी वो 10-11 साल का बच्चा है। वो बता रहा था कि वो आके बोले कि आप कलमा पढ़ें। बताइए उनको, एक बच्चा लड़का बेचारा हमारा आदिर अहमद शाह, उस बेचारे को मारा गया। मुझे बताइए अब कहाँ जाएंगे उन लोगों, क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? क्या इस ट्रॉमा से हम बाहर निकल सकते हैं? आपके माध्यम से मैं यही कहती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए कि आइंदा के लिए ऐसी हरकत ना हो यहाँ पर। आलिया जी, मैं जब भी सुनता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, तो वो मुझे एक ही चीज़ कहते हैं कि भैया कश्मीरियों ने बहुत सहा है, पिछले 35 सालों से हम सह रहे हैं। ये बात हर कोई कहता है और ये इसमें एक सच्चाई भी है, लेकिन दूसरी सच्चाई कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? ये कोई क्यों नहीं कहता है कि कश्मीर में हिंदुओं ने बहुत सहा है। 90 में अगर हम बात करें तो यहाँ से कौन गया? यहाँ से तो मिस्टर कोल गए, यहाँ से तो अमित, सुमित, एक मिनट मैं पूरा करता हूँ, ये सब लोग गए, राशिद, आबिद, नज़ीर, आलिया, सलमा, ये सब तो यहीं पे रह रहे हैं ना, वो तो कोई छोड़ के नहीं गया है यहाँ से। लेकिन आज क्यों नहीं कोई मान रहा है कि केवल ये जो बड़ा नंबर है वो 95-98% वो हिंदुओं ने सहा है, और ये जो अटैक हुआ है केवल धर्म के आधार पे हुआ। सर मैं आपसे ये बात कंप्लीट करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि हिंदुओं को टारगेट, हिंदू टारगेट है, यहाँ पे सब टारगेट है। मुझे भी 3 बार कॉल आ चुकी है,
3 बार एज अ थ्रेट आ चुकी है कि आप ये सब बोलना बंद कीजिए, आप जो बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे सब टारगेट है, यहाँ पे हिंदू भी टारगेट है, मुसलमान भी टारगेट है। मुझे पता है सिखों को नहीं मारा गया, 2002 में ले यहाँ पे चिट्टी सिंहपुरा में सिखों का कत्ल हुआ। यहाँ पे सब ट्रॉमा में सह रहे, सिख भी सह रहे, हिंदू भी सह रहे, मुसलमान भी सह रहे, हम सब इस सब से जूझ रहे। यहाँ पे मजहब की जात पाती की बात ही नहीं है। मुझे बताएं, अगर वो जात पात सोचते, जब आदिल ने बोला कि मैं मुसलमान हूँ, उसको छोड़ दिए थे ना, वहाँ पे बोलते कि चलो तुमने कलमा सुनाया, हम तुम्हें नहीं मार रहे। ये लोगों का, जो ये लोग होते हैं, इनका कोई जात और धर्म नहीं होता, ये किसी मजहब से बिलोंग नहीं करते हैं। ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है हम इसे छोड़ेंगे, ये हिंदू। मुझे बताएं कितने मुसलमान यहाँ पे मारे गए हैं हमारे। एक लड़का हमारा पूरा घर शहीद हो गया है उसका। मुझे बताएं यहाँ पे सब लोग उस ट्रॉमा से गुजर रहे, हिंदू भी गुजर रहे, सिख भी हम मुसलमान हम नहीं गुजर। हमारे बच्चे अंधे नहीं हुए, हमारे बच्चे स्टोन पेल्टिंग में उनकी आंखें नहीं गई, हमारे बच्चियों की आंखें नहीं गई। मुझे बताएं यहाँ पे हमने सब ने सहा है, पूरे पार्टिसिपेट, हम सभी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी से ले लो। अगर किसी सिख से बात करोगे वो भी रोएगा चिट्टी सिंहपुरा का वाकया सुना के, जब 2002 में उनको कत्लेआम किया गया, रात को जाके उनका गला काटा गया सिखों का। यहाँ पे हर कम्युनिटी ने सहा है पूरा दर्द। मुसलमान ने भी उतना दर्द है, मुसलमानों को भी उतना दर्द है, हम लोग भी दहशत में हैं। ये मत बताएं आपकी अभी वो मुसलमान ये जात पात को नहीं ले रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम सब ने यहाँ पे बहुत कुछ सहा है। कश्मीरी पंडितों ने जब बेचारों ने अपना घर छोड़ा, अपनी जान को लेके, जान का थ्रेट था उन्हें। कितने मुसलमान भी हमारे माइग्रेंट है, वो क्यों बने माइग्रेंट? वो इसलिए माइग्रेंट है क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं जान का खतरा है। यही तो मामला है यहाँ पे कश्मीर में। हम चाहते हैं हालात ठीक हो, इसलिए हम श्री अमित शाह जी से कहते हैं अब बस बहुत हो गया, अब नहीं हम सहेंगे, अब कुछ ऐसा एक्शन कीजिए, ये सब कुछ बंद कीजिए। आज स्थिति ऐसी बन गई है, सामने पाकिस्तान है, युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। हालांकि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा दाव भी खेला, खबरें आई पानी रोक दे रहे हैं, उसके बाद आधा पाकिस्तान बहा दिया झेलम में पानी छोड़कर। अब आमने सामने वाली बात हो गई है। एज ए कश्मीरी गर्ल अब क्या कहेंगे, क्या चुनौती आप पाकिस्तान को देना चाहेंगे या पाकिस्तानियों को देना चाहेंगे जो कहते हैं दरिया में या तो उनका पानी बहेगा या खून बहेगा? खून बहाने तक की बात कर रहे हैं भारतीयों का। अरे पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि भारतीयों का खून बहे। वो पहले अपना घर संभाले। उन लोगों ने हम लोगों को भड़काया, हम लोगों का माइंड एकदम डाइवर्ट कर दिया, हम लोगों का मतलब कश्मीरियों का एज अ कश्मीरी हम लोगों को इतना कुछ सहाने। वरना कश्मीर आज इंडिया हर एक फॉरेन कंट्री को कश्मीर छोड़ रहा होता पीछे। आप कश्मीर के किसी भी क्षेत्र में चले, कितनी खूबसूरती है कश्मीर में, अल्लाह पाक ने अपने हाथों से बनाया हुआ कश्मीर को। लेकिन यहाँ पे जो उन लोगों ने किया है, उनकी औकात, वो अपना घर संभाले। हमारा जो आज़ाद मकबूजा कश्मीर उनके साथ है, अब हम वो वापस लेने की कोशिश करें। मकबूजा कश्मीर वाले कह रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ वापस जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती हुई है उस टाइम जो हम पाकिस्तान के साथ चलेगी। वो अब कहीं ना कहीं वो रो रहे हैं, अपनी हर जगह पे हर टाइम वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि वो लोग रोते हैं, वो लोग सहते हैं। हम लोग जिस तरीके आज़ादी से जी रहे, इस तरीके से नहीं जी रहे। वो हम 40 रुपए के करीब जाके आटे का किलो खरीदते, उनको जाके देखें 450-500 के करीब जाके आटे का किलो खरीदते हैं वो लोग कितना स्ट्रगल करें वही लोग जानते हैं। उनकी क्या औकात है हमें बताएंगे, हमारी इंडिया को बोलेंगे। मोदी जी से यही कहते हैं कि इस बार इन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें ताकि इनको अपनी माँ का दूध याद आ जाए, 7 पुश्ते इनकी याद रखें कि किनको ललकारा है इन्होंने। चलिए आलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप सामने आए और आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया और आपने बताया कि इस तरह के चिट्टी सिंहपुरा का जो मामला है, जो सिखों के साथ हुआ, वो भी आपने बताया। 90 वाली जो सच्चाई है वो आप एक्सेप्ट कर रही है कि ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन ऐसा क्यों बार बार हो जा रहा है? एक पहली जनरेशन ने ये सब झेल लिया, फिर दूसरी झेल रही है, फिर तीसरी झेलेगी, बार बार ऐसे क्यों? कश्यप की धरती कहे जाने वाले कश्मीर को इतना शानदार, इतना बढ़िया माहौल, जहाँ जाएंगे खड़े हो जाएंगे, आपको इतना बढ़िया लगेगा, एकदम बढ़िया वातावरण। लेकिन ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं एक शहर पे दाग लगा देती हैं। आप लोग क्या समझते हैं? आप आइए और अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं जन सवेरा। जय हिंद।